तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है डिस्चार्ज वाले दिन की। उस दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं जेल से छूट के जा रही हूँ। और यहाँ दीदी बोल रही थी भाई को कि दीदी को पकड़ो, बट मैंने बोला मैं कब तक सहारा लूँगी, मैं खुद ही चलूँगी। तो यहाँ से हम लोग बस निकल ही रहे थे। मैंने सोचा सुबह की क्लिप भी ले लूँ, बट टाइम ही नहीं मिल पाया। बहुत मुश्किल से पेमेंट हो पाई क्योंकि उस दिन बैंक का भी इशू हो रहा था, इसलिए। तो यहाँ पे बेबी को मैं ही लेके उतरने वाली थी, बट डॉक्टर ने कहा कि इतना वजन अभी लेके मत उतरो, सीढ़ियों पे तो कम से कम नहीं, उसके बाद भले तुम उठा लेना। तो मैंने दीदी को दे दिया बाबू को, और यहाँ से मैं धीरे धीरे उतर रही हूँ। देख के मुझे अभी लग रहा है कि मैं इतने धीरे धीरे कैसे चल सकती हूँ, बट हाँ, सिचुएशन ऐसी थी कि उस समय मेरे को चला ही नहीं जा रहा था, ना बोलने की हिम्मत थी ना चलने की। अभी भी फ़िलहाल चल तो पाती नहीं हूँ, सीधा पेंगुइन वॉक ही कर रही हूँ, पर बोलने की हिम्मत थोड़ी थोड़ी तो आ ही गई है। और फिर यहाँ से डॉक्टर से मिलने गई थी लास्ट टाइम, और वो मुझे समझा रही थी मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी बातें उन्होंने समझाई मुझे। वैसे तो उन्होंने बोला हर कुछ खाओ, 40 डेज़ के अंदर जो जो खाओगे वो बेबी भी पचा लेगा, इसलिए उन्होंने बोला सब कुछ खाने के लिए। और इसके बाद फाइनली मैं हॉस्पिटल से बाहर आई, बाहर की दुनिया देखी मैंने। 3 दिन तक तो मैंने बाहर झाँक के भी नहीं देखा था, और अंदर जो विंडो थी ना वो भी नहीं, मतलब बाहर दिखता ही नहीं था उससे। तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती थी क्योंकि फ़ोन भी नहीं मिलता था मुझे। 2 या 3 दिन बाद फ़ोन मिला है, सॉरी 2 दिन बाद फ़ोन मिल गया था। तीसरे दिन के बाद चौथे दिन सुबह डिस्चार्ज मिल गया था। और इसके बाद हम लोग कार में बैठ रहे हैं। ये कार हमारी नहीं है, ये हमारे मामा जी थे, वो हमें लेने आए थे क्योंकि मेरे पापा को चक्कर वाली प्रॉब्लम है, जैसा कि आप सबको पता है। तो पापा को हमने बोला कि आप मत आओ, वो आ रहे हैं, वो लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कार में बैठ गए और बस फिर घर के लिए निकल रहे हैं। सब कितने खुश थे उस दिन, और ये देख ही सकते हो आप लोग, बाबू सोई हुई है। इसको उस दिन वैक्सीन लगी थी 2, तो उसके बाद ये बहुत बहुत सोई थी। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाबू रो रही है, तो इसको भी साइड से खिला रही हूँ मैं और वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। तो अभी समझ में आ रहा है कि मॉम होना कितना डिफ़िकल्ट है। मेरी वीडियोस सारी बनानी छूट गई है, अब मुझे मन भी नहीं करता है, पर हाँ, मैं अपने व्यूअर्स के लिए बना रही हूँ। क्यों मुझे टाइम मिल ही नहीं पाता है, बेबी के साथ ही सारा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। रात तो ये जगा ही देती है मुझे, और दिन में आधा सोती हूँ आधा जागती हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे, मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी भलाएं मांगू रे।
लोगों को अच्छा इंसान बनाया, जिंदगी है तेरा साया, अनजानों को सीधा रास्ता दिखाया। तू नहीं एक रोशनी ले आई है जीवन की राहों में, हर घड़ी गुजरे तेरी सारी उम्र अब अपनी बाहों जो भी खताएं हम झेलेंगे, उनकी सारी सजा भी हमने की। जितनी जफाएं हम उनसे भी अब करेंगे बात।